नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। मैं हूं आपके साथ केदार मलिक और पेश हैं आज की सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ खबरें जिन्हें जानना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। केदारनाथ की वादियों में मचा हाहाकार, श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, पुणे की इंद्रायणी नदी में बह गया सैलानियों का सपना, पुल टूटा, 6 की मौत। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का कड़ा ऐलान, कहा भारतीयों के खून की कीमत अब आतंकियों को चुकानी पड़ेगी। मणिपुर एक बार फिर सुलगा, मेइती और कुकी समुदाय आमने सामने, खेत जोतने को लेकर भिड़ंत, पुलिस को चलानी पड़ी आंसू गैस। और पुणे में कुख्यात गैंगस्टर शाहरुख उर्फ अट्टी का एनकाउंटर। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। पुणे के मावल इलाके में रविवार को इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल अचानक ढह गया, जिसमें 6 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लापता हैं। हादसे के वक्त 15 से 20 लोग पुल पर मौजूद थे, जो सीधे उफनती नदी में समा गए। भारी बारिश से नदी पहले ही खतरे के निशान पर थी और अब एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अब तक 8 लोगों को बचाया गया है, जबकि 2 महिलाएं अब भी मलबे के नीचे फंसी हैं। स्थानीय लोगों ने पहले ही पुल की हालत पर सवाल उठाए थे, लेकिन प्रशासन ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया। केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार सुबह गहरी घाटी में क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। हादसा गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच हुआ, जहां चॉपर आग की लपटों में गिर गया। ये 40 दिन में उत्तराखंड में हुआ 5वां हेलीकॉप्टर हादसा है। क्या अब भी कोई सबक लिया जाएगा? मुख्यमंत्री धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर सख्त एसओपी की मांग की है और जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सवाल बड़ा है, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के नाम पर चल रहा यह हवाई खेल कब रुकेगा? गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा संदेश दिया। जो भारतीयों का खून बहाएगा वो सजा पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 सिपाहियों की नियुक्ति के दौरान बोले शाह, आतंक के ठिकानों पर सटीक वार कर सेना ने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी है। उन्होंने कांग्रेस शासन पर तंज कसते हुए कहा कि पहले हमले होते थे पर जवाब नहीं दिया जाता था, अब हर वार का जवाब दोगुना मिलता है। शाह ने मोदी सरकार की नीतियों से लेकर माओवादी हिंसा तक पर सख्त रुख दिखाया और कहा 2026 तक देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कहा, अब गुंडों की नहीं योगी राज की चलती है। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में रविवार सुबह जमीन को लेकर मेइती और कुकी समुदायों के बीच तनाव भड़क गया। एक मेइती किसान जब ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने पहुंचा तो कुकी गांव वालों ने उसे रोक दिया। फिर शुरू हो गया पत्थरबाजी और भीड़ की झड़प। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और मॉक बम चलाए। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भिड़ंत के वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है। महाराष्ट्र के सोलापुर में रविवार तड़के 3:30 बजे एक खौफनाक एनकाउंटर में 23 वर्षीय कुख्यात अपराधी शाहरुख उर्फ अट्टी रहीम मारा गया। पुणे पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहरुख लांबोटी गांव में रिश्तेदारों के साथ छिपा हुआ है। हत्या, फिरौती और हथियारों के अवैध कब्जे जैसे संगीन मामलों में वांछित यह अपराधी पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गैंगस्टर की दहशत का अंत कानून ने दिखाया कि अब बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।